तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड माइनर पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों माइनर पॉलिटिकल साइंस का मैंने और 2 वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है जाकर चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मानव अधिकार के प्रकार। इससे पहले मैंने मानव अधिकार का अर्थ और मानव अधिकार की जो विशेषताएं हैं उस पर वीडियो बना दिया। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र छात्रा हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। देखिए अब इन लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार की, यानी कि कौन कौन सा अधिकार हम सभी को संविधान में प्राप्त है उसको चर्चा करेंगे दोस्तों, और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मानव अधिकार के प्रकार। दोस्तों भारत के मूल अधिकारों की व्याख्यान व फिर ठीक है संदर्भित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 है ना, 22 भाग है ना, तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। जो मौलिक अधिकार की बात है दोस्तों वो भाग 3 में 12 से 35 से अनुच्छेद में किया गया है। मूल अधिकारों की संख्या में बात करें दोस्तों तो पहले इसकी संख्या 7 थी और अभी ये 6 हो गई दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपका 1 नंबर में कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है दोस्तों। कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 में। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले 7 था ना, एक हटा दिया गया। किसको हटाया, संपत्ति के अधिकार को, आप याद रखना है। और कब हटाया था, सन 1979 को हटाया, और ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था दोस्तों, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। चलिए अब देखेंगे जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन सा है दोस्तों, ठीक। तो देखिए पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वह है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा हमारा हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। चलिए अब इन 6 को थोड़ा हम लोग डीप तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो हमारा समानता का अधिकार है वो क्या कहती है दोस्तों। देखिए समानता का अधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि सभी को समान रूप से देखना, यानी कि ये जो अधिकार है इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति हो सबका अधिकार समान है दोस्तों, यानी कि सभी एक दूसरे के समान है चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि विधि के समक्ष क्षमता या फिर, ठीक है, या फिर विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, और धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेद न करना, ये हो गया। तो चलिए मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। इसमें बोला गया है कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर लिंग के अनुसार कुछ भी हो, भेदभाव नहीं होगी दोस्तों। अगर आप किसी नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी के लिए आपका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, सबको समान अधिकार दिया गया। वो भी नौकरी ले सकता है, आप भी नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, सबको समान अधिकार दिया गया। अस्पृश्यता, छुआछूत, विशेषकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छुआछूत वाली बात कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों। छुआछूत की बात अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो अनुच्छेद जो 17 आपको देखने को मिलता है ये आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो अस्पृश्यता वाली बात है, छुआछूत वाली बात है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अस्पृश्यता जो बात है वो अनुच्छेद 17 में दी गई है ना। चलिए तो समानता का अधिकार में विशेषकर आपको ध्यान रखना है, हम लोग डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डीप पढ़ते हैं तो समय निकल जाएगी दोस्तों। तो इतना जानिए कि समानता का जो अधिकार है इसके अनुसार व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। व्यक्ति कहीं भी रहे सबका समान अधिकार है, ना जाति ना धर्म ना लिंग ना ऊंचा ना बड़ा ना किसी भी नहीं, सभी को समान अधिकार दिया गया दोस्तों, ठीक है। भले ही यहाँ कोई नगड़ा व्यक्ति है वो दौड़ नहीं निकाल पाता लेकिन उसके लिए दौड़ है, ठीक है, तो उसके लिए कम दौड़ है, और कोई अच्छा खासा इंसान है तो उसके लिए ज़्यादा दौड़ है। इसके लिए कुछ इससे समानता बनाए रखने के लिए किया गया है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे जो दूसरा हमारा अधिकार है दोस्तों वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम सभी को कुछ ना कुछ स्वतंत्रता ही दी गई है, चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता है, चाहे वो अपना जो भी स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता अधिकार कुछ इस प्रकार से दिया है, और इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों आप लोग याद रखा कीजिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, 19 से 22 के बीच। इसमें वाक स्वतंत्रता के विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि आप जो बोलते हैं अपना अधिकार रख सकते हैं, कहीं पे आप बैठ सकते हैं, 10 लोग एक जगह एकत्र हो सकते हैं दोस्तों, है ना। निशस्त्र यानी कि शस्त्र नहीं होना चाहिए, निशस्त्र आप कहीं बैठ सकते हैं, अपनी बातों को कहीं से रख सकते हैं। मीडिया वाली जो बातें
वाले मीडिया वाले लोग जो बोलते हैं, ये जो अधिकार दिया गया है वो स्वतंत्रता का अधिकार से अनुच्छेद 19 में ही दिया गया है। ठीक है, और अगर किसी पुलिस वगैरह आपको जब गिरफ्तार कर लेगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कुछ गिरफ्तारी के लिए दिया गया है, संरक्षण के लिए आप पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, वारंट पेपर जैसे हम लोग जानते हैं ना, तो इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार आपको कुछ इस प्रकार से स्वतंत्रताएं दी हैं। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब ये नहीं कि कुछ गाली दे दे, गाली नहीं देना, मतलब अपना विचार को रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है दोस्तों। क्लियर। चलिए अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होना दोस्तों, इसका पहले समझिए अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें आप किसी भी व्यक्ति को आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते। क्रय विक्रय का मतलब क्या हुआ, पहले लोगों को बेचा जाता था ना, अब तो इसमें आप बेच नहीं सकते हैं ना खरीद सकते हैं, इस तरह से इसे नहीं कर सकते, किसी को शोषण नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति का। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 19, ठीक है, अनुच्छेद 23-24 में है। और साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया है, किसी भी बच्चे जिसका 14 साल नहीं हुआ है, तो 14 साल से नीचे बच्चे को आप अपना कारखाना फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, इसीलिए बोला गया कारखाने आदि बालकों के नियोजन प्रतिबंध, यानी कि किसी व्यक्ति को आप किसी बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो, है ना। तो इसको यहाँ पे इसी में है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में, कि जो भी बच्चा है जो उस समय उसका पढ़ाई का उम्र चल रहा है, आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं तो ये नहीं करवा सकते हैं, तो ये आपका है। चलिए आगे जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म प्यारा है, आप अपना धर्म को मानिए, आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। सभी को अपना धर्म प्यारा है, अपना माने दोस्तों। क्लियर। तो चलिए, तो यही आपका धार्मिक स्वतंत्रता होता है। अगर मैं रीड करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या था, अंततः स्वतंत्रता धर्म के आवाज के रूप में मानते हैं, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है, किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्र है, और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं आधार्मिक। ठीक है, बात तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ है। यहाँ पे कुछ खास आप लोग आपको PDF के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से बोल सकते हो कि सभी को अपना अपना धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार जो भी है वो आप लोग कीजिए। ठीक है, और कुछ धार्मिक शिक्षाएं भी क्या थी कुछ संस्थानों में इसको लेकर। तो अपना धर्म, आपका जो धर्म है इसको जितना आप बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसकी जो स्वतंत्रता दी गई है। देखते हैं ना, बहुत कोई नारा लगाता है, जुलूस निकालता है, और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को, ऐसा नहीं कि किसी विशेष धर्म को दिया, सभी धर्मों को दी गई है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग चीज़ों को समझेंगे अभी, है ना, ज़्यादा डीप तरीके से नहीं देखेंगे, ज़्यादा डीप देखने से थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, बस से अंतिम दिन में क्या तैयारी करेंगे। इसीलिए आगे पांचवा जो हमारा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 31 के बीच है। तो इसमें हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग हो गए इसके हितों में संरक्षण, ठीक है, जो छोटी जाति हो गई जिसकी संख्या कम हो गई है उसको, और विशेषकर जो पढ़ाई हो गई और उसकी जो संस्कृति है, मान लीजिए कोई छोटा जाति का है, उसको अपना संस्कृति है, अपना सभ्यता है, अपना जो भी चीज़ है उसको संरक्षण प्रदान करना, उनकी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए आपका जो संस्कृति, आपका जो कल्चर है उसको आप किस तरह से ये करते हैं, उसको भी सपोर्ट दे रहा है सरकार की तरफ से, उसको भी कुछ अधिकार प्राप्त है कि नहीं भैया। आपका अगर जावा पर्व मनाते हैं, हम लोग टूसू पर्व मनाते हैं, झारखंडी लोग हैं, तो आप लोग झारखंडी लोग हैं ना विशेष, तो आप लोग कर्मा करते होंगे, टूसू करते होंगे, तो आपकी जो संस्कृति है इसके अधिकार आपको है, आप कीजिए, आपका त्यौहार है, आपको और भी प्रोत्साहन मिलेगा सरकार तरफ से, आप जितना जितना इसको बचा सकते हैं। पूजा पाठ जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो संस्कृति आपका क्या है उसको संरक्षण यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो संस्कृति का अधिकार, साथ ही साथ शिक्षा संबंधी अधिकार, पढ़ने का अधिकार दिया गया है दोस्तों, पढ़िए आगे बढ़िए, है ना, इस प्रकार से है। और आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय स्तर पर अगर पढ़ाई करना चाहते तो उस पर भी यहाँ पे जोर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 से 31 के बीच है। इसके बाद जो अनुच्छेद 32 आता है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों के उपचार में क्या कहा जाता है कि जो भी अधिकार आपको प्राप्त हैं दोस्तों, जो भी अधिकार आपको प्राप्त हैं, अगर इसका उल्लंघन करते हैं आप लोग तो इसके लिए भी कुछ दंड दिया गया
है कि नहीं। अगर आपको बोलेंगे सर हमको तो आप बोले स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि बगल वाला के जाके साथ मारिएगा और कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी गाली दे दीजिएगा, ऐसा नहीं। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो फिर है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर संविधान आप यहाँ पे न्यायालय आपके द्वारा कार्रवाई करेगी, न्यायालय कार्रवाई करेगी यहाँ पे आपको, और इस प्रकार से उसका जो भी चीज़ है उसका आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। परिणाम जो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी सजा वजा होगा वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये 6 ऐसे अधिकार जो कि आपको मैंने बताया, बहुत ही संक्षेप में बताया। प्रयास है कि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। PDF तो आपको मिल ही जाएगी, PDF आप इस प्रकार से देखिए, वीडियो को एक बार, ठीक है, स्टार्टिंग करके रोक के बारीकी से चीज़ों को लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। और रही बात समझने वाली बात, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपने नहीं देखा, आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।